हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवनीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं एग्जांपल 6 का। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपको साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, एंड 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको सेक और कॉसेक को बदलना पड़ेगा और हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग जो आइडेंटिटीज है, हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। या तो आप यूजिंग आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टेकिंग सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर है। ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी लिख ली है। अब मैं चेंज कर लेता हूँ। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में या तो आप सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन बना के देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेक और कॉसेक का डायरेक्ट कनेक्शन है और आप इसको एक और तरीके से पहले करके देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसी में फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन इसमें भी फॉर्मूला वही लगाइए, उसके बाद करके देखिए। अगर आप आगे फंसते हैं तो अब आप दूसरे तरीके से करिएगा कि सबसे पहले आप इनको कॉस और साइन में बदलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोनों तरह से करिएगा जिससे आसानी तरीके से हो जाए, आप उसमें ही अपना आंसर ढूंढें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी लिख ली है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूं यहाँ पे, और स्क्वायर भी लगाना है। प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a, और b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे a और b को यहाँ पर स्क्वायर मत लगाइएगा, है ना। आपको पता है ना, देखिए a और b ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए a का स्क्वायर लिख दिया है, फिर b का स्क्वायर लिखा है, फिर 2ab। ठीक है ना। अब देखिए ये 1 अपॉन कॉस की जगह मैंने क्या किया, साइन अपॉन कॉस लिख दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके साइन अपॉन कॉस ही हो जाएगा। तो 2ab का मतलब क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई में है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम उसी तरह मैं यहाँ पर भी करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इस बार कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा। इतना स्टेप क्लियर है। अब हम टीम्स बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको पहुंचना कहाँ पर है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज और ऐड कीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो मिस हो गया था, तो आप लिख लीजिए। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लिख देते हैं, टेकिंग टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी बस एक ही आइडेंटिटी लेनी है। अब मैं इन दोनों की जगह 1 उठा के लिख देता हूँ। और देखिए ये और ये जो है, देखिए 1 अपॉन में जो नंबर है उनको साथ में लिख देता हूँ। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और अगेन जो 2 वाले नंबर्स हैं उनको भी साथ में लिख देता हूँ, इनका 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस का साइन आएगा बीच में, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए मैंने 2 वाले टर्म्स को भी साथ में लिख लिया है, इन दोनों टर्म्स को, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है। अब स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, 1 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे इन दोनों का। यहाँ पर क्या लिख दूँ, कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक साइन पहले से था, उसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब अगेन वहीं आपको दोबारा से एंटिटी दिख रही है, ये यहाँ पे देखिए, ये 1 हो जाएगा
और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो फिलहाल हम वही करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 1 अपॉन, आप ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फिलहाल ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर? और यहाँ पे क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया। ठीक है, आपने आइडेंटिटी लगा दिया, बार बार आपको ये आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार कर दिया तो आइडेंटिटी वहां पे अंडरस्टूड हो चुकी है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए पहुंचना मुझे कहाँ तक है, याद कीजिए मुझे 1 भी चाहिए था जो कि आ चुका है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होने का मतलब है ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो अगर आप ए इसको मान रहे हैं तो बी पूरे को मानिएगा। तो अगर मेरा आंसर इस फॉर्म में आ जाए, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ए ये है, बी ये पूरा है, तो मैं उसको रिवर्स फॉर्मूले से ये लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए, मुझे एक तो इसका स्क्वायर चाहिए, फिर इस पूरे का स्क्वायर चाहिए, और फिर 2 इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, लास्ट में 2ab जो होता है मल्टीप्लाई में होता है। चलिए अब देखिए मैं किस तरह से इसको आगे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 तो हो गया, अब क्या मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही वाली आइडेंटिटी यूज की है जो पहले मैंने की थी। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन साइन को मैं कॉसेक लिख सकता हूँ, प्लस 2, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा सेक सेक थीटा, और साइन को लिख दूंगा कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, 1 हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए बी क्या था, बी था, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर पहुंचना है हमको, सेक थीटा कॉसेक थीटा का स्क्वायर, यहाँ तक पहुंचना है। तो देखिए ए ये हो गया, बी ये पूरा हो गया, तो ए का स्क्वायर ये है, प्लस ये बी पूरा है ना, बी पूरा है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यही तो होगा बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया है, बी स्क्वायर हो गया है, और 2, ए कहाँ गया 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में चलिए 1 भी लिख देता हूँ, अपनी तरफ से लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई आप 1 कहीं भी कर सकते हैं। तो 2a और बी देखिए पूरा का पूरा ये है, तो दोबारा से अगर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये RHS के बराबर आ चुका है स्टूडेंट्स, ये RHS के बराबर आ चुका है, तो मेरा आंसर आ चुका है। तो इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी मेथड को अप्लाई करें, आप है ना एक बार जरूर दूसरे मेथड से भी करके देखना, कहीं आप फंस जाए तो आप इस मेथड को अप्लाई करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।